स्वागतम। आज हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा के छठे पाठ गृहं शून्यं सुतां विना। षष्ठः पाठः गृहं शून्यं सुतां विना। घर सूना होता है पुत्री के बिना। पुत्री के बिना घर सूना सूना होता है। आइए देखते हैं इस पाठ में क्या बताया गया है। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस पाठ में इसी बात को बड़े ही सरल ढंग से संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। लोग लड़कियों के प्रति भेदभाव की भावना रखते हैं, इसी बात को इसमें दर्शाया गया है। और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी का एक योजना भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो बात भी इसमें दृष्टिगोचर होती है। तो आइए पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं और इसके अर्थ को भी देखते हैं। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। सर्वे प्रसन्नमनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति, परं तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। शालिनी भ्रातृजाये चिंतिता इव प्रतीयसे। सर्वं कुशलं खलु? शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में ग्रीष्म अवकाशे छुट्टी में सप्तमी विभक्ति एक वचन। पितृगृहम् पिता के घर आगच्छति आती है। यहाँ समास है पितृगृहम् में, पितरस्य गृहम्, पितरस्य रूप बनता नहीं है, बनता है पितुः। पिता शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन में पितुः गृहम् यानी पिता का घर। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति। सर्वे सब लोग प्रसन्न मनसा प्रसन्न मन के द्वारा, मनसा तृतीया विभक्ति एक वचन, तस्याः उसका, किसका? शालिनी का, स्वागतं कुर्वन्ति स्वागत करते हैं, परम किंतु तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। तस्याः उसकी, भ्रातृजाया भाभी भौजाई, उदासीना इव दृश्यते उदासीन जैसी दिखती है, उदासीन प्रतीत होती है। इव जैसे, उदासीन जैसे दिखाई पड़ती है, ऐसा लगता है कि उदासीन है वह। भ्रातृजाया शब्द है, भ्रातृ माने भाई, जाया माने पत्नी, दो शब्दों से मिलकर बनता है ये भ्रातृ, भाई, जाया पत्नी, भाई की पत्नी भ्रातृजाया। इसी से हमारे यहाँ हिंदी में भौजाई शब्द भी बना हुआ है, भौजाई या भौजी। आगे देखते हैं। शालिनी अपनी भाभी से बात करती है तो पूछती है, भ्रातृजाये चिंतिता इव प्रतीयसे। चिंतिता इव प्रतीयसे, चिंतित दिखाई पड़ रही हो। सर्वम कुशलम खलु, सब कुशल तो है। जब खलु किसी शब्द में या किसी वाक्य में आता है तो वह प्रश्नवाचक शब्द हो जाता है, निश्चितता बताने के लिए, यानी कि वो कंफर्म करना चाहती है कि क्या सब कुछ ठीक है, इसलिए खलु शब्द का प्रयोग हुआ। खलु का प्रयोग निश्चितता बताने के लिए भी होता है। सर्वम कुशलम खलु, सब कुछ ठीक तो है। माला आम शालिनी कुशलिनी अहम त्वदर्थम किम आनयामि शीतलपेयम चायम वा। आम हाँ शालिनी, हाँ शालिनी। शालिनी चूँकि छोटी है इसलिए उसका नाम लेकर बुला रही है उससे, उसकी भाभी बड़ी है। शालिनी, आम शालिनी, हाँ शालिनी, सब ठीक है। कुशलिनी अहम, मैं कुशल से हूँ। स्त्रीलिंग है वो, इसलिए उसने अपने लिए कुशलिनी शब्द का प्रयोग किया। अगर पुल्लिंग होता तो
कहता कुशलो अहम या कुशलः अहम। त्वदर्थम किम आनयामि, तुम्हारे लिए क्या ले आऊँ। त्वद अर्थम, त्वदर्थम, तुम्हारे लिए क्या लाऊं। शीतल पेयम चायम वा, शीतल पेय या चाय, ठंडा या चाय। शालिनी कहती है अधुना तू किमपि न वांछामि, अधुना अब या अभी, तू तो किमपि कुछ भी, किम अपि कुछ भी, न वांछामि नहीं चाहती हूँ, अभी तो कुछ भी नहीं चाहती हूँ। रात्रौ सर्वेशः भोजनमेव करिष्यामि, रात्रौ रात्रि में, सबके साथ, सर्वैः सह, सर्वैः में तृतीया विभक्ति बहुवचन सह, सह के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति लगती है, सह कहीं भी आएगा उसके साथ जो शब्द आएगा उसमें तृतीया विभक्ति होगी। सर्वैः सह, सबके साथ, सह माने साथ, भोजनम एव, भोजनम एव, भोजन ही, एव ही, करिष्यामि करूँगी। यह बातें शालिनी कह रही है। अब क्या हुआ, भोजन कालेपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, परम सा मुखेन किमपि न उक्तवती। भोजन काले, भोजन के समय, अपि भी, भोजन के समय भी, मालायाः मनोदशा, मालायाः षष्ठी विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग शब्द, माला की मनोदशा स्वस्थ न प्रतीयते स्म, प्रतीत होती थी, माला की मनोदशा अभी ठीक नहीं लग रही थी, प्रतीयते लग रही थी। परम सा मुखेन किमपि न उक्तवती, नोक्तवती न उक्तवती, अलग अलग करेंगे होगा, न उक्तवती, किम अपि, परम किंतु, सा वह कौन, माला, मुखेन मुख से, तृतीया व्यक्ति एक वचन, मुख से, किमपि न उक्तवती, कुछ भी नहीं कही, न माने नहीं, उक्तवती कही, कुछ भी नहीं कही। वह मुंह से कुछ नहीं बता रहे कि उसकी तबीयत ठीक है या नहीं है, लेकिन उसका चेहरा देखने से ऐसा लग रहा है कि वह ठीक नहीं है, उसकी मनोदशा ठीक नहीं है। राकेश, राकेश जो शालिनी का भाई है और माला का पति है, वह कहता है भग्निशालिनी दिष्टया त्वं समागता, अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहैव निश्चिता, अत्यैव मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः, त्वं मालया सह चिकित्सकां प्रति गच्छ, तस्याः परामर्शानुसारं यद विधेयं तद संपादय। राकेश कहता अपनी बहन से, भग्नी शालिनी, भग्नी बहन शालिनी, दिष्टया तुम समागता, दिष्टया संयोग से या भाग्य से, तुम समागता तुम आ गई, भाग्य से तुम आ गई। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसैव निश्चिता, अद्य आज, मम कार्यालय मेरे कार्यालय में, कार्यालय सप्तमी व्यक्ति एक वचन, एका एक, महत्वपूर्णा गोष्ठी एक महत्वपूर्ण गोष्ठी, एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग, सहसैव अचानक, निश्चिता निश्चित की गई है। यहाँ आए शब्द एका आया, महत्वपूर्णा, निश्चिता, ये सब स्त्रीलिंग बताने के लिए प्रयोग हुआ, क्योंकि गोष्ठी शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है, इसलिए एका महत्वपूर्णा ये शब्द आया। अगर पुल्लिंग होता तो एकः महत्वपूर्णः होता। अद्यैव आज ही, अद्य एव आज ही, मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः, आज ही माला का चिकित्सिका के साथ मीटिंग का समय निर्धारित हुआ है। आज वह चिकित्सिका के पास विजिट करने जाने वाली है, यानी लेडी डॉक्टर के पास दिखाने जाने वाली है, उसकी मीटिंग फिक्स हुई है। चिकित्सिकया सह, चिकित्सिकया लेडी डॉक्टर, सह यहाँ भी तृतीया व्यक्ति आया, सह के साथ, मेलनस्य मेलन का, मिलन का यानी मीटिंग का, समय निर्धारित, समय निर्धारित है, यानी उसको अपॉइंटमेंट मिला हुआ है आज के दिन। तुम कौन, तुम किसके लिए कह रहा है, शालिनी के लिए, अपनी बहन के लिए। तुम
मालया सह चिकित्सिकां प्रति गच्छ, माला के साथ चिकित्सिका के पास जाओ। तस्याह परामर्शानुसारम, उसके परामर्श के अनुसार, यद विधेयम तद संपादय, वह जैसा परामर्श देती है, जैसी सलाह देती है, उसकी सलाह के अनुसार, यद विधेयम, जो उचित हो, तद संपादय, उसे संपादित करो, उसे करो। शालिनी कहती है किम अभवत् भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति, अहं तु ह्यः प्रभृतिः पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। वो कहती है किम अभवत्, किम अभवत्, अलग अलग करेंगे तो किम अभवत्, क्या हुआ, अभवत् हुआ, अभवत् लंग लकार का रूप है, भूतकाल का, हुआ, भवति होता है, अभवत् हुआ। भ्रातृजायायाः षष्ठी विभक्ति एक वचन, भाभी का, स्वास्थ्यम स्वास्थ्य, समीचीनम ठीक, नास्ति न अस्ति नहीं है, क्या हुआ, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तो यह प्रभृति ही, मैं तो कल से लेकर, यह कल बीता हुआ कल, प्रभृति से लेकर, कल से लेकर, पश्यामि देखती हूँ, सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म, इति प्रतीयते स्म। सा स्वस्था न प्रतिभाति, वह स्वस्थ प्रतीत नहीं होती, वह स्वस्थ दिखाई नहीं पड़ती हैं। इति ऐसा प्रतीत होता है, इति प्रतीयते स्म, ऐसा प्रतीत होता है। राकेश कहता है चिंता यह विषय नास्ति, चिंता की कोई बात नहीं है। चिंता यह षष्ठी विभक्ति एक वचन, चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता का कोई विषय नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। यहाँ भी सह शब्द के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ, मालया, तृतीया एक वचन, स्त्रीलिंग, आकारांत। मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति, मार्ग में वह सब कुछ बता देगी। मार्गे, मार्ग में सप्तमी विभक्ति एक वचन, सा वह, कौन वह, माला, सर्वम सब कुछ, ज्ञापयिष्यति बता देगी, जना देगी तुम्हें। माला शालिनीं च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्त्यौ वार्तां कुरुतः, माला और शालिनी चिकित्सिका के पास जाती हुई रास्ते में ही वार्तां कुरुतः बात करती हैं। दो हैं इसलिए कुरुतः का प्रयोग हुआ, द्विवचन। शालिनी किम अभवत् भ्रातृजाये, का समस्या अस्ति, किम अभवत् क्या हुआ, भ्रातृजाये भाभी, का समस्या अस्ति क्या समस्या है। माला कहती है शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भं स्वकुक्षौ धारयामि, तव भ्रातुः आग्रह अस्ति यत् अहम लिंग परीक्षणं कारयेयं, कुक्षौ कन्या अस्ति चेत् गर्भं पातयेयम्, अहम अतीव उद्विग्नास्मि, परं तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति, परं तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति। माला कहती है शालिनी से, शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भं स्वकुक्षौ धारयामि, मैं 3 महीने का गर्भ अपने कोख में धारण कर रही हूँ, यानी कि वह 3 माह से गर्भवती है। तव भ्रातुः, तुम्हारा भाई, आग्रह अस्ति, तव भ्रातुः, तुम्हारे भाई का, आग्रह आग्रह है, अस्ति क्या है, यत् कि अहम लिंग परीक्षणं कारयेयं, मैं लिंग परीक्षण करवाऊँ, यानी कि गर्भ में पलने वाले शिशु की लिंग पता करवाऊं कि वह गर्भ में बेटा है या बेटी है। कुक्षौ, कुक्षौ कोख में, कन्या अस्ति चेत, अगर कन्या है तो, कन्या अस्ति चेत, कन्या है तो, गर्भम पातयेम, गर्भपात करवाऊं। वो कह रही है कि अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयामि, मैं 3 महीने का गर्भ धारण की हूँ, यानी कि वो प्रेग्नेंट है 3 महीने से। तव भ्रातुः आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का कहना है कि लिंग परीक्षण करवाओ, और यदि पेट में जो पल रहा शिशु कन्या है तो गर्भपात करवाओ, यानी अबॉर्शन करवा दो। अहम अतीव उद्विग्नास्मि, मैं बहुत परेशान हूँ, उद्विग्न हूँ मैं। परम किंतु तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति, किंतु तुम्हारा भाई बात ही नहीं सुनता है। अब उसे बड़ी चिंता है कि अगर गर्भ में कन्या होगी तो इस भाई चाहता, उसका पति चाहता है कि उस कन्या की हत्या कर दी जाए, गर्भपात करा दिया जाए, क्योंकि उसे बेटी नहीं चाहिए। लेकिन वह जो है माला, वो बहुत परेशान है।
और अपने पति से जो भी बात कहना चाहती है वो उसका पति सुनता ही नहीं है। शालिनी कह रही है, भ्राता एवं चिंतयितुम कथम प्रभवति, भाई ऐसा सोचने में कैसे प्रवृत्त हो सकता है, भाई ऐसा सोच भी कैसे सकता है। भ्राता एवं चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति, ऐसा सोच भी कैसे सकता है। शिशु कन्या अस्ति चेत वधारहा, अगर गर्भ में पलने वाला शिशु कन्या है तो क्या वह वध के योग्य है। जघन्यम कृतविदम, यह कृत्य जघन्य है। वधारहा, वध अर्हा, वध के योग्य है। जघन्यम कृतमिदम, यह कृत्य जघन्य है। तुम विरोधम न कृतवती, तुम विरोध नहीं की। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थम चिंतयति त्वं तुषडीम तिष्ठति, त्वं तुषडीम तिष्ठसि। सह वह, यानी कि तुम्हारा पति, तव शरीरे, तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु की वध करने के लिए चिंता कर, वध करने के बारे में सोच रहा है। वह तुम्हारे शरीर में पलने वाले शिशु के वध करने के बारे में सोच रहा है और तुम चुपचाप बैठी हो। तुम तुषडीम, चुपचाप, तिष्ठति, बैठी हो, तुम चुपचाप बैठी हो। अधुना एव गृहं चल, अभी घर चलो। अधुना एव, अभी। गृहं चल, घर चल, घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। न अस्ति, नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ताम करिष्ये, भाई जब घर आएगा तो मैं उससे बात करूंगी। इसके बाद अगली वीडियो में देखेंगे।